अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मैट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। 2 दिन के बाद हम अपना जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाएंगे और हर साल एज ए पाकिस्तानी हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी जश्न आज़ादी को बेहतर अंदाज से सेलिब्रेट करें। लेकिन कई साल से एक चीज़ महसूस कम अज़ कम मैं तो ज़रूर कर रहा था कि हमने पूरे साल में ऐसा किया क्या है कि हम इसको सेलिब्रेट भी उसी जानदार अंदाज से करें गो कि हम हर साल करते हैं। ये हमारे मुल्क का जश्न आज़ादी है। लेकिन इस साल एक ऐसी फीलिंग है कि वाकई में अरशद नदीम ने जो कुछ पाकिस्तान के लिए कर दिया उसके बाद ये जश्न आज़ादी सेलिब्रेट होना चाहिए। ये जश्न आज़ादी अरशद नदीम से मंसूब होना चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। इस वक्त अरशद नदीम को इस जश्न आज़ादी के सिलसिले में बहुत कुछ करना चाहिए। कल जो फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ, और एक बात तो मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग, हम मीडिया वालों से भी सवाल करते हैं और बहुत सारे लोग बात करते हैं कि सिर्फ क्रिकेट 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 और कोई गेम नहीं है। कल अगर किसी ने अरशद नदीम को देखा, वो तो जेवलिन थ्रो का एथलीट है, कल उसके इस्तकबाल के लिए कितने लोग आए हुए थे, उनका इस्तकबाल जो शानदार हुआ, वो तो क्रिकेटर नहीं थे। तो हर आदमी ये बात करता है कि क्रिकेटर की बात ज़्यादा होती है, क्रिकेट पे ज़्यादा बात होती है। इसकी बहुत सारे रीज़न्स है, लेकिन जहाँ पे आप लॉरल लेके आएंगे मुल्क के लिए, जहाँ पर आप मुल्क की नेक नामी का सबब बनेंगे, जहाँ पर आप कोई ऐसा काम करके दिखाएंगे कि सारे जहाँ में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा हो, सब हिलाली परचम बुलंद हो रहा हो, कौमी तराना बज रहा हो, वो हर एथलीट इस पूरी कौम की सर आंखों पर होता है। रात के 2 बजे 2:30 बजे जो कल लाहौर एयरपोर्ट पे हाल था कि रिंग रोड जो बिल्कुल करीब है वहाँ तक जाना, अरशद नदीम 2 मरतबा बाहर आके वापस अंदर उन्हें जाना पड़ा। कई सारे वुज़रा वहाँ पे मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी अरशद नदीम अपनी फैमिली से मिले वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ जो देखी वो मेरे ख्याल है कि मैं इसका तस्करा ना करूँ तो बेजा होगा। अरशद नदीम जब अपनी वालदा से मिले थे, अपने वालिद से मिले थे, बहुत गर्मजोशी से मिले थे एयरपोर्ट पे, लेकिन जब वालदा से मिले थे वो पहले तो जाके पैरों में बैठ गए, फिर उसके बाद जो उठाया उन्होंने, जैसे जेवलिन थ्रो उठाते थे वो शानदार, और उनकी माँ ये आपकी वजह से है, ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने बताई, तो ये भी एक सबक है कि जीत हमेशा इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए अनथक मेहनत करनी पड़ती है। फिर उनकी दुआएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो हमारे साथ चल रहे होते हैं, हमारे साथ बसते होते हैं। तो एक चीज़ आपने देख ली, और इसमें मैं बार बार ये बात कहता हूं कि नीरज चोपड़ा को बहुत क्रेडिट जाता है। 2016 में साउथ एशियन गेम्स में जो राइवलरी क्रिएट हुई थी नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की, वो एक ज़बरदस्त दोस्ती में बदल गई, फैमिली टर्म्स में बदल गई। लेकिन वो राइवलरी हमने 5 दिन पहले तक पेरिस में भी देखी, वो एक दोस्ताना माहौल में ज़रूर थी, लेकिन इसने बहुत सारे पैगाम दिए, और ख़ास तौर पे दोनों वालदाओं का पैगाम जिस तरीके का गया सरहद के उस पार सरहद के इस पार, वो एक बहुत बड़ी पैगाम है। मेरे ख्याल है शायद मोदी हुकूमत के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है, हर सब के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि अमन मोहब्बत हर सतह पे कायम की जा सकती है। और मेरे ख्याल है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दोनों माओं के पैगाम को ज़रूर बनाना चाहिए कि ये 1.25 अरब आपकी आबादी हमारी इंडिया की हो जाती है, यहाँ 25 करोड़ की है, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है। ये लोग खेल तो देखना चाहते हैं, खेल को एंजॉय करना चाहते हैं। मेरे जितने इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आप यकीन करें उन्होंने जो मुबारकबाद दी है, आप जब नीरज चोपड़ा जीते थे हम भी उन्हें मुबारकबाद देते कि आप जीतने में कामयाब हुए। तो ये एक ऐसा जज्बा है खेल कि जो शायद दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे बड़ा रोल, बल्कि ये कहें कि हरावल दस्ते का रोल प्ले कर सकता है, तो बेजा ना होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में ज़बरदस्त किस्म का आपका चेहरा पोर्ट्रे होता है। और बहुत ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। हम फिर दोबारा से अरशद नदीम ज़बरदस्त आप काम करके आ रहे हैं, 92.97 ओलंपिक रिकॉर्ड, अपना ही रिकॉर्ड आपने जो है वो और बेहतर यानी तोड़ा, और सेकंड पे भी आप आ गए, ये तो कमाल था। खैर ये सारे लोग हमारे साथ होंगे, आज भी अरशद नदीम हमारे शो का हिस्सा होंगे, अरशद नदीम ही हमारे शो का मरकज़ होंगे। गो कि क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो बांग्लादेश टीम जो उनके मुल्क में हालात हैं उसके बावजूद भी आ रही है, तो क्रिकेट भी अपनी जगह पर चलती हुई दिखाई दे रही है। और सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज शान मसूद ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, तो एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगे क्वालिफाई करना है। बात करेंगे इन सारे इशूज़ पे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इंटरनेशनल एथलीट है, इसके साथ साथ जेवलिन थ्रो में ये ज़बरदस्त परफॉर्म करते रहे। इन्होंने भी कोई अच्छा स्कोर 64 मीटर तक तो जेवलिन ये भी फेंक लेते हैं, हालांकि
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इस वक्त डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है कराची यूनिवर्सिटी के राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और 255 फर्स्ट क्लास विकेट 60 मैचों में हासिल किए हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट आतिफ मकबूल। थैंक यू आतिफ। जबकि हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पे तमाम ही गेम में उन्हें मलका हासिल है, लेकिन एथलेटिक्स को बहुत ही गौर से और ओलंपिक गेम्स को बहुत ख़ास आंखों से देखते हैं आलमज़ेब साफ़ी साहब, जो हमें ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच आलमज़ेब साफ़ी साहब। जबकि बहुत ही हमारे काबिल एहतराम साथी हैं, दोस्त हैं, और जो मसला होता है मुल्क में वज़ीर आज़म के नाम ख़त लिखना हो, सदर के नाम ख़त लिखना हो, हर महकमे को हिला के रखते हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिकल ये एनालिस्ट हैं सैयद नैयरुद्दीन अहमद भाई, और इनकी फैमिली को ये एजाज़ हासिल है कि इनके जो इनकी बहू के जो समधी हैं इनके, वो पाकिस्तान के वो ओलंपियन हैं कि जिन्होंने 1960 में इस मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीता था। तो पाकिस्तान ने जो 3 गोल्ड मेडल जीते हैं वो इनकी अपनी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। नैयर भाई, आप ही से आगाज़ करता हूँ मैं आज प्रोग्राम का। एक अरसा आपने पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को देखा है, इस जीत को कहाँ देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन कराया। आई एम रियली थैंकफुल। नहीं सर, आप बहुत काबिल एहतराम है। जी सर। तो आपका सर सवाल क्या है? मेरा सवाल कि ये जो एक फतह हासिल हुई है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? आप किस तरह का इसको हम एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं? देखें, अल्लाह के फजल से ये जो पाकिस्तान को फतह मिली है ये कई मानों में यूनिक है, और उसमें जब से यानी अगर आप 1947 से देख लें, उससे आज तक पाकिस्तान को इस फील्ड में एथलेटिक्स में गोल्ड नहीं मिला। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने स्पोर्ट्स के मैदान में दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। हॉकी में नाम कमाया है, हॉकी के बाद आपका ज्यादा नाम जो हुआ है वो स्क्वॉश में हुआ है जी, जिसमें जहांगीर खान और जानशेर खान ने दुनिया पे राज किया है। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद 92 में जब आपने वर्ल्ड कप जीता, उससे पहले ही आपकी क्रिकेट टीम की बड़ी धाक थी कि ये वो टीम है जिसने के दुनिया की हर मतलब मुल्क को उसके अपने मुल्क में हराया हुआ है। फिर आपके पास हनीफ मोहम्मद थे जिन्होंने ऐसे मौके पे 337 रन बनाए जब अंपायर भी उनके थे और जब कोई हेलमेट या इस तरह का रिवाज भी नहीं था, और फास्ट बॉलर इतने तेज थे वेस्ट इंडीज के नारी कॉन्ट्रैक्टर के सर पे जब बॉल लगी थी तो उनके सर पे फ्रैक्चर हो गया था। उस वक्त हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए, जो किसी ने आज तक ये रिकॉर्ड इसलिए नहीं तोड़ा कि ठीक है लारा ने बनाए थे 400 रन या जितने भी, वो अपने मुल्क में ही बनाए थे और अपने ही मतलब ये कि सारे कंडीशंस थी। तो ये जो इसकी विक्ट्री है ये यूनिक इस सेंस में है कि इस वक्त आइए 2024 में जब पाकिस्तान जो है हर लिहाज से मसाइल में घिरा हुआ है और सबसे ज्यादा माशी मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन लग ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और लोग जो हैं वो निहाल हो रहे हैं अपने हीरो के ऊपर, और उसके ऊपर मतलब इनामात की बारिश हो रही है, उसको इज्जत और एहतराम का वो दर्जा मिल रहा है जो शायद पाकिस्तान में किसी को इस वक्त हासिल नहीं है। तो ये चीज जो है पाकिस्तान का तमाम समझे मूड ही चेंज हो गया। सर 14 अगस्त मनाने का दिल चाह रहा होगा, और दिल से हम तो हर साल मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ लग रहा है हमने हमारे मुल्क में कुछ हुआ है, कुछ किया है। बिल्कुल, ये 14 अगस्त तो है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है, बल्कि जिस दिन इसने किया है 9 तारीख को वही लग रहा था 14 अगस्त हो गया पूरी दुनिया ने। और फिर देखें जो नजारा हमने देखा है अपनी आंखों से, आप नसीम साहब इस चीज को अप्रिशिएट करें। जी नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नैयर भाई आपको सुन रहे हैं? जी नैयर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नजारा हमने देखा है 10 तारीख को कि पाकिस्तान का झंडा ऊपर है और इंडिया का झंडा नीचे है, और जो तीसरा मुल्क है कनाडा था या कौन था, उसका भी मेरा मतलब है पाकिस्तान का झंडा किसी मुल्क के ऊपर होना इतना बड़ा एजाज था कि मैं समझता हूं कि ये जो है ना एक प्राइसलेस गिफ्ट है जो पाकिस्तान को मिला। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। वो उस हमने अपने झंडे को जिस तरीके से देखा, फिर हम पॉइंट्स टेबल पे कहां पर आ गए। नैयर भाई, आलमज़ेब सैफी भाई,
बड़ा एक्सपीरियंस है आपका एथलेटिक्स पे, आपने बहुत ही फोकस किया। आज मैं नू दस्तगीर भट्ट को भी सुन रहा था, वो मैं बात करूंगा आपसे आगे, लेकिन पहले अरशद नदीम की बात कर लेते हैं। आप कमाल हो गया ये। और आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान के एथलेटिक्स को, उसके हालात को देखते हुए, जो मसाइद जो नामसाइद हालात हैं उनको देखते हुए इस फतह को कहां देख रहे हैं? नसीम भाई, ओवरऑल अगर आप स्पोर्ट्स की कंडीशन देखें क्रिकेट के अलावा, तो वो तो मतलब है कि बड़ी अच्छी नहीं है। लेकिन अगर अरशद की लुक आफ्टर को आप देखें तो वो काफी फेडरेशन इसमें सारे एक्टर्स को की छोटी छोटी सपोर्ट है, और इस वजह से अरशद नदीम जो है आज ओलंपिक चैंपियन बन गया, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड थ्रो की 92.97 मीटर। और उसकी भी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं अक्सर अरशद नदीम से मिलता था, उसके कमरे में जाता था, उससे गपशप होती थी, तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वो मुझे सर बोलते हैं कि सर मुझे ओलंपिक्स में मेडल जीतना है, गोल्ड जीतना है। वो न ब्रॉन्ज की बात करता था, न सिल्वर की बात करता था, बल्कि वो गोल्ड की बात करता था। अच्छा। तो उसकी जो मतलब है कि जो डिजायर्स थे, जो उनकी टारगेट्स थे, क्योंकि अगर आप गोल्ड की टारगेट रखते हो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब है कि पोडियम पे फिनिश कर सकते हो। लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस देखे, लास्ट ईयर हंगरी में तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लिया, और भी पाकिस्तान की एथलेटिक्स की तारीख में फर्स्ट एवर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल था। और फिर चूंकि उनको इंजरीज थी, उनको फेडरेशन ने बड़ा केयरफुली लुक आफ्टर किया। अभी ओलंपिक से पहले उनको फिनलैंड जाना था, यहाँ पे टेम्परेचर 45 प्लस था लाहौर में, वो पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे, तो उनको काफ मसल स्ट्रेन आया। तो बिल्कुल एट द 11th आवर फेडरेशन ने एक बड़ा अच्छी डिसीजन ली, उनको फिनलैंड जाने से रोका, क्योंकि ओलंपिक्स आ रहे थे और एक बड़ा इवेंट था, और फेडरेशन भी चाहती थी, और अरशद नदीम की भी ख्वाहिश थी कि वो ओलंपिक्स पे फोकस करे। तो मेरे हिसाब से फेडरेशन का ये डिसीजन कि उनको फिनलैंड न भेजना, और फिर उनको टेस्ट किया डायमंड लीग में पेरिस में, क्योंकि चंद दिन थे, वो रिकवर हुआ, और डायमंड लीग में उन्होंने 84.21 मीटर थ्रू की, और ये तकरीबन उन्होंने 60% थ्रू की, क्योंकि वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे, ज्यादा जोर और उनको नहीं लगाना चाहते। उन्होंने 4th फिनिश किया था डायमंड लीग में, और ये फर्स्ट टाइम था कि ही वाज फीचरिंग इन डायमंड लीग। अभी जब ओलंपिक्स में जब जा रहा था तो बड़ा कॉन्फिडेंट था, और मैंने उससे पूछा भी कि इंजरीज तो अब कोई फील नहीं हो रहा, कोई पेन मैन तो नहीं है, बिल्कुल सारा ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं रिकवर हो चुका हूँ। और जो इंग्लैंड बेस्ड डॉक्टर था उसका, अलीशर बाजवा, उन्होंने बड़ी कीनली उसकी लुक आफ्टर की। वो यहाँ लाहौर भी आया था ओलंपिक से पहले, और उनको चेक किया। उन्होंने कहा कि यार ये बिल्कुल अभी माशाल्लाह रिकवर है। और कोच ने भी बड़ी अच्छी उनकी लुक आफ्टर की, जो सलमान बट है। अरशद नदीम जो है, लोग कहते हैं, अभी मैं मीडिया में भी सुनता हूं कि उनको प्रॉपर तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया गया, लेकिन मेरे हिसाब से पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप सबके सामने पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, उस वक्त किया गया ना आलमजेब भाई, वो उस वक्त किया गया कि जब वो परफॉर्म कर चुके थे कॉमनवेल्थ गेम्स में, उससे पहले अगर उसके बाद फिर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बड़े क्रेडिट जाता है। देखे, ये क्रेडिट जाता है, मतलब है कि मैं किसी के फेवर में ये नहीं कहता, क्योंकि देखे वापडा ने उसको ग्रेड 18 दी हुई है, ठीक है। वापडा की कंट्रीब्यूशन है इसमें स्पॉन्सर्स की कंट्रीब्यूशन है, इसमें एथलेटिक्स फेडरेशन की कंट्रीब्यूशन है, इसमें पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने आईयूसी स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड की थी, तकरीबन 2-3 साल $650 पर मंथ तो लेता रहा, ठीक है, उनकी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया था, अगरचे वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस किस्म के एथलीट्स के ट्रेनिंग का काबिल नहीं था, क्योंकि अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो लाहौर का, जहां पे अरशद नदीम ट्रेनिंग कर रहे थे, इवन पंजाब स्टेडियम, वहां पे फुटबॉल के बेसिकली फुटबॉल और एथलेटिक्स का मिक्स्ड ग्राउंड है, ये कोई स्पेसिफिकली एथलेटिक्स का ग्राउंड नहीं है। तो जब अरशद नदीम वहां पे ट्रेनिंग कर रहे होते थे तो वहां पे फुटबॉल पोल्स थे, तो उनके लिए बड़े बड़े मुश्किलात थे। जो नंबर 2 जेवलिन थ्रोवर है यासिर सुल्तान, उनके लिए भी बड़े मुश्किलात थे। लेकिन फेडरेशन ने उसको साउथ अफ्रीका भी भेजा ना 5 वीक्स के लिए, अंडर टर्सियस उन्हें ट्रेनिंग की, उन्होंने वहां से भी कुछ नई चीजें सीखी और फिर वापस आ गए। अरशद से जब भी हम बात करते थे कि आप यूरोप क्यों नहीं जाते, आप किसी और मुल्क क्यों नहीं जाते, तो वो कहता था कि मैं इधर खुश हूं। मतलब है कि उसको पता था, वो सेटिस्फाइड था कि पाकिस्तान के कंडीशंस में
वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल लेना कोई आसान काम नहीं था। बिल्कुल सही बात है। जो उसने किया, तो मेरे हिसाब से वो 2022 कॉमनवेल्थ गेम से बड़े मतलब एक टारगेट अचीव कर चुका। 90.18 मीटर थ्रो की, मैं बर्मिंघम में था, मैंने उसको कवर किया 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। वहां पे मैंने अरशद की जो परफॉर्मेंस थी वो वेरी इनकरेजिंग थी। फिर इसके बाद चंद दिन बाद वो तुर्की के इस्लामिक गेम में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया। ठीक है, लास्ट ईयर थोड़ा ही हुआ कि 1 ईयर वो इंजरीज की वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी और एशियन गेम्स भी नहीं खेल सका। आपको पता है, जब वो हांगजू गया था वहां पे बिल्कुल एट द 11th और उन्होंने स्किप किया, डिसाइड किया कि मैं एशियन गेम्स में नहीं जा सकता क्योंकि रिस्क नहीं ले सकता। उनकी राइट नी में तो उनके मुशीर अच्छे थे। आपने बहुत अच्छी बात कही, जो अच्छी चीजें उसको बताना चाहिए। फेडरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, खासकर जो डॉक्टर उन्होंने अली शेर बिल्कुल अरेंज करके दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिन्होंने उनका इलाज किया। खासकर ये जो तीन सर्जरीज हुई हैं इनकी असल में उनको पहले शुरू में लेफ्ट नी इंजरी हुई थी, फिर बाद में नेशनल गेम्स जो क्वेटा में हुए थे उसमें उनको राइट नी इंजरी हुई थी, और बिल्कुल शुरू में उनको एल्बो का भी प्रॉब्लम था। तो जब वो कॉमनवेल्थ गेम्स में जा रहा था तो मुझे कह रहे कि सर मुझे एल्बो का पेन तो है, लेकिन अगर उसी दिन चल गया तो चल गया। वो चल गया, उसने रिकॉर्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने, 90.18 मीटर थ्रो उन्होंने की। फिर तुर्की जब जा रहा था तो उसने कहा पेन तो है लेकिन उधर भी कोशिश करूंगा पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकूं। तो वो इंजरी के बावजूद भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े नहीं ये कमाल किया अरशद नदीम ने। आता हूं मैं अभी आलमजेब भाई, राशिद भाई, आपने तो खुद और भाभी का तो जो रिकॉर्ड है, भाभी ने तो पता नहीं 19 गोल्ड मेडल जीते हुए, शाजिया भाभी ने हमारी, और जबरदस्त कमाल की वो एथलीट रही। आपने बहुत कमाल का काम किया। इस कमाल को कैसे देख रहे हैं, इस कारनामे को कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आलमजेब भाई ने बहुत ज़बरदस्त बात की, और नो वर्ड्स। इतनी बड़ी सेलिब्रेशन है कि अगर मैं ये बात शुरू कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हमने जिस अंदाज से घर में सेलिब्रेशन की, हमारी आवाज़ें अभी तक बैठी हुई हैं। हमने इतना, पूरी फैमिली ने, हमारे भी घर में यही हाल था, और यकीन कीजिए एक ऐसा ताज़ा हवा का झोंका जिंदगी में आया इस परफॉर्मेंस की शक्ल में कि एक्साइटमेंट क्या होती है। ऐसा लग रहा है कि कौम विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ी है, कौम विक्ट्री स्टैंड पे चढ़ी फीलिंग। और फिर ये जो आप तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी ट्रेनर हैं। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं क्रिकेट 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 एक ही बात है, बस कौम के भी जहन में, मीडिया के भी जहन में, लेकिन जो मीडिया ने कवर किया है, जो कौम निकली है बाहर अरशद के लिए, तो ये तो जो परफॉर्म करेगा कौम उसके साथ है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई शक नहीं। मैं नदीम, इसमें अरशद नदीम के लिए कुछ एक दो चीज़ें आपको ऐड करता चलूँ। बिल्कुल शुरुआती दौर में, ऐसे कुछ 6 साल पहले, कोविड से पहले की बात है, तो मैंने कोयटा ग्लैडिएटर में बात की कि भाई ये, क्योंकि एक पता चल जाता है ना, उस वक्त 70+ थ्रो कर रहा था ये। मैंने कहा ये तो बंदा आ गया, यंग है, और मैंने उसको कहा कि जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए, बट दैट वाज टू लेट। बस टूर्नामेंट शुरू हो रहा था, तो हमने वर्किंग की, नबील हाशमी, फराज, बाबर उमर, नदीम भाई, हम सब ऑन बोर्ड थे, बट कुछ चीज़ें मैच्योर हो नहीं पाई। मुख्तसर ये कि उसके बाद जब ओलंपिक से पहले भी बात की, टोक्यो ओलंपिक से पहले, तब भी चीज़ें मैच्योर नहीं हुई। फिर जनरल अकरम शाही से रिक्वेस्ट की कि नदीम उमर भाई वॉज वेरी कीन टूवर्ड्स टू अरशद नदीम के, यार मैं करूंगा इसका सारा। उनका ख्वाब था ये नदीम उमर भाई का, मुझे पता है कि मुझे टार्टन ट्रैक बनाना है, मैंने एक गोल्ड मेडल जीतना है मुल्क के लिए। अच्छा, आपको बताता चलो, नदीम उमर भाई खुद भी जेवलिन थ्रो किया करते थे। जी 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 जी, जब भी तो उनको एक खास एक वो एनर्जी है उनकी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हमारा कोई एथलीट ओलंपिक्स में मेडल लाए, और खास तौर पर जेवलिन थ्रो में लाए, तो मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, फिर मैंने साई साहब से रब्ता किया, अकरम साई साहब कराची आए। सुल्तान की जानिब कैसे चले गए कोयटा से? फिर अब मैं वहां से आता हूँ कि हुआ क्या। असल में साई साहब आए, बातचीत हुई, नदीम उमर भाई के ऑफिस है कोयटा ग्लैडिएटर्स के। जी जनरल साहब आए। अब ये पाकिस्तान के तो प्रेसिडेंट नहीं है, ये चेयरमैन कह लीजिए आप, चेयरमैन है, करता धरता यही है। हाँ, इनके फैमिली मेंबर ही हैं जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त एथलेटिक्स फेडरेशन के।
तो वहाँ पर उस वक्त के सेक्रेटरी थे जफ़र साहब, गालिबन जो मेरी इतलात हैं, उन्होंने कुछ ऐसी शराइत रखी थी कि जी एक आप हमें कराची में नेशनल चैम्पियनशिप करा कर दें, और नदीम भाई ने कहा था इसका जो भी खर्चा है, टोक्यो हो गया अब पेरिस तक, वो मैं करूँगा। तो उन्होंने ये शर्त दी कि जी आप नहीं, आप पैसा सब हमें देंगे, आप हमें पैसा दें, हम वो पैसा लगाएंगे। तो वहाँ कुछ चीज़ें मैच्योर नहीं हो सकी। इसके बावजूद मेरे इल्म में है नदीम भाई ने सपोर्ट किया, कितना किया, कैसे किया और कब कब किया, ये अरशद को करते रहे, ये नदीम भाई बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, नहीं वो ये वाली चीज बताते नहीं, एक वो बताते हैं, पर एक रिलेशन बन गया वहाँ से। तो मैंने ये नबील हाशमी और फराज और बाबर उमर सब, ये सब लोग पूरी टीम गवाह है कि आज से 5 साल पहले भी मैंने कहा देखें, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेगा। मैं आपको आज आपके प्रोग्राम से कह रहा हूं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खबर होगी, रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, 98 ये करेगा। अच्छा, इज ऑन अ राइट पाथ, इज ऑन अ राइट पाथ, ये करेगा रिकॉर्ड करेगा। आज आप लिख लें बात, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनेगा। और अब जिस 98 की बात है, 98 नहीं 95 समथिंग है, बिकॉज वो वेट कैलकुलेशन में था, वो पुराने जेवलिन से था, उसका वेट आगे ट्रांसफर नहीं हुआ था। अब जो जेवलिन यूज हो रहा है उसका वेट मॉडर्न जेवलिन का आगे ट्रांसफर हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन से जो मेजरमेंट है अराउंड 95 समथिंग है। तो बहरहाल इंशाल्लाह इज नॉट वेरी मच फार अवे, और ये रिदम में है, यंग है, और बहुत उम्मीद है। और आज अब इसका हौसला कितना बड़ा है, कितना दिल कितना बड़ा है इस वक्त। और सबसे बड़ी चीज के इतना बड़ा काम कारनामा मार्का मारने के बाद भी वो कितना काम कंपोज था कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत अच्छी चीज थी उसकी। लेकिन मैं आता हूँ अभी आते हुए आपकी बातें, वैसे ही बड़ी फतह है, सिर्फ इस पे जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे साहब ने कहा कि 9 तारीख को जिस तरह जेवलिन का थ्रो करके रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो उस दिन से हमारी 14 अगस्त की स्टार्टिंग थी, तो अब ये 14 अगस्त तो वैसे ही 2 दिन बाद आ रही, तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है सर, ये हमारे लिए अचीव सेलिब्रेट करेंगे, पूरी कौम सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि इस वक्त लग रहा है कि 14 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस दफा धमाके से मनानी है अरशद नदीम की वजह से। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं तो अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेलिब्रेशन हो रही है जनाब, जहां 14 अगस्त की सेलिब्रेशन दुबाला हो गई है अरशद नदीम की वजह से। अरशद नदीम पहुंच गए अपने घर मियाँ चुन्नू, लेकिन कल जो उनका इस्तकबाल हुआ वो हम सब ने देखा। राशिद भाई ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि ये मेरी बात यहाँ लिख लें, वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 98.48 चेक रिपब्लिक के जैन ज़िलेस्की का, जिन्होंने 1996 में ये रिकॉर्ड कायम किया था, राशिद भाई कह रहे हैं ये तोड़ देंगे। नैयर भाई, क्या आपका तजुर्बा कह रहा है? 27 साल का अरशद नदीम ओलंपिक रिकॉर्ड कायम कर चुका, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम कर जाएगा? बिल्कुल कायम कर जाएगा इंशाल्लाह, और जल्दी कायम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि अरशद नदीम के अंदर जितना आपने इंटेंट देखा ना, वो किसी में नजर नहीं आया। तो ही इज फुल ऑफ फायर। तो जो उसके अंदर इंटेंट है और उसके अंदर जो सारी, जिसे कहते हैं ना कि लावा एक है जज्बात का, तो वो ऑलरेडी आप उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर समझ लें। मैं ये बता दूं, ये मजाक नहीं है कि एक ही मतलब इवेंट में उसने 2 दफा 90 को पास किया, क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, कई रिकॉर्ड, ओलंपिक्स रिकॉर्ड तो उसने कायम कर दिए। 6th बेस्ट थ्रो की है, अभी 5 दरमियान में बाकी है। नैयर भाई, आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप देखें कि ये गेम जो है ना, ये सिर्फ ताकत की नहीं है, आप मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो। जो चैंपियन था टोक्यो ओलंपिक का, वो उस दिन बेचारा मेंटली स्मैश हुआ था। उसके 6 में से 5 थ्रोज तो नो बॉल हो गई, इनवैलिड हो गई। किसकी? आम प्लेयर नहीं था वो, जो कि 70 पे फेंक रहा है। वो बंदा है जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है सर, लीजेंड है, और दुनिया में लीजेंड है सर, वो नीरज चोपड़ा लीजेंड है इस गेम का। बिल्कुल, लेकिन आप मेंटल प्रेशर देखें कि वो अच्छे इंसान को बिल्कुल मेंटल रैक कर दे, तो उसकी छठी फर्ज करे, मतलब अगर 5 भी गई थी तो फिर छठी भी जा सकती थी। ही वुड हैव बीन टोटली डिवास्टेटेड। उस बेचारे के साथ आप अंदाजा करें कि जो टोक्यो ओलंपिक का उसके ऊपर बोझ था कि ये गोल्ड मेडल मैंने जो लिया है तो इसको मैंने बरकरार रखना है, उसको डिफेंड करना है गोल्ड मेडल को, वो नहीं कर सका। सर उसका भी वही हाल हो गया था, उसका भी वही हाल हो गया था सर 92.97 के बाद। वो आपने एक शो देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था इंडिया के कमेंटेटर के, इसके नर्वस देखो कितना हो रहा है, इसका चेहरा देखो। उसके बाद उनकी आवाज गायब हो गई थी जब वो थ्रो हुई थी, फिर बाद में चीखे थे ये तो गोल्ड हो गया।
तो कहने का मकसद है कि नीरज भी उस 92.97 के प्रेशर के नीचे आ गया। डेफिनेटली इट वाज द प्रेशर। और आप ये देखें कि जिस वक्त 92.97, मैं इसे 93 कहता हूं, जिस वक्त 93 को उसने टच किया, ये इसकी दूसरी थ्रो थी और पहली सही थ्रो थी, तो बेटा मेरे साथ था, मैंने ये किया, अब कोई इसको नहीं कर सकेगा। और अल्लाह ने बारह लाज रखी इन अल्फाज की। और वाकई भाई आपने नैयर भाई लड़ाई लड़ते रहना है, जिस तरह आप लड़ते हैं पाकिस्तान के एथलीट्स के लिए, पाकिस्तान की टीमों के लिए, पाकिस्तान में मसाइल के लिए। आपका एक एक खत जो है वो मैं जरूर देखता हूं, और जिस खूबसूरती के साथ आप हमारी कौम के मामलात को आगे लेके चलते हैं नैयर भाई, इसी तरह लेके आपने चलना है। और इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच नैयर भाई, आप हमारे शो का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब आलमज़ेब सैफी भाई, साफी भाई, ये तो मुझे पता है आपका जो एरा है, आपका जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, आलमज़ेब भाई लग रहा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटेगा 98.48। नसीम भाई 94 तो उन्होंने इसमें भी टारगेट किया था ना, उनकी स्टेटमेंट जो आई थी कि मेरा जो टारगेट था वो 94 था, और उन्होंने लास्ट थ्रो जो 91 प्लस रही वो भी उनकी एफर्ट थी कि 94 तक ये जाए। तो असल में अगर आप पूरे वर्ल्ड के टॉप जेवलिन थ्रोवर्स को देखे, उनकी जिसामत को देखे और अरशद नदीम की जिसामत को देखे, तो अल्लाह ताला ने उसको बहुत ज्यादा नवाजा है जिसामत वाइज, ठीक है। तो इसमें वो सारी क्वालिटीज है जो कि एक वर्ल्ड लेवल के जेवलिन थ्रोवर में होनी चाहिए, और होपफुली वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। और ये उनका जो कमिंग 4 इयर्स है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और क्योंकि लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो 2028 में होंगे, उसमें डेफिनेटली ये अपने गोल्ड को, अपनी टाइटल को डिफेंड करने की कोशिश करेगा और उसके लिए भरपूर तैयारी करेगा। पहले तो ये था कि स्टेट की असिस्टेंट्स का इंतजार उनको करना था, फेडरेशन के असिस्टेंट्स का इंतजार उनको करना था। अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्टेब्लिश हो चुकी है और अभी मजीद इस्टेब्लिश होगी कि मेरे हिसाब से मैं तो उनको मशवरा दूंगा कि न वो स्टेट की असिस्टेंस की परवाह करे, न स्पॉन्सरशिप की परवाह करे, क्योंकि उनके पास मैं मुख्तलिफ वर्ल्ड के प्रोफेशनल एथलीट्स के साथ कंटेक्ट में हूँ। उनका क्या है, वो किस तरह अपने आप को हैंडल करते हैं, जब उनको प्राइज मनी आती है तो उस प्राइज मनी में से अपने आप पर भी वो खर्च करते हैं। अगर आपके पास 30 करोड़ रुपया आए तो अगर 10 करोड़ आपने आप पे खर्च किया, 5 करोड़ खर्च किए, तो फिर जब आपने गोल्ड लिया तो वही तो आपको फिर इससे ज्यादा डबल बल्कि ट्रिपल मिल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है अभी उनको एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अपनी रिमेनिंग कैरियर को हैंडल करना चाहिए। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ेंगे या नहीं। वो मैंने देखा कि वो मैंने आपको कहा कि होपफुली वो तोड़ेगा, क्योंकि उसमें सारी सलाहियतें मौजूद है वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा, उसकी जो खास चीज काम है, फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, हम्बल है, और इतनी बड़ी जीत के बाद भी आप अगर देखेंगे तो कोई ऐसी शोबदेबाजी हम जो अपने बहुत सारे और खिलाड़ियों में कभी कभी नजर आ जाती है, ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं दी इतनी बड़ी फतह के बाद। नसीम भाई अगर आप देखें उसकी मतलब है कि एटीट्यूड को देखें, डेफिनेटली वो हम्बल है और उसका बैकग्राउंड भी आपके सामने है, मीडिया ने सब कुछ हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। उसमें जो मेन चीज, जो मेन उसकी जो क्वालिटी है, देखे पाकिस्तान वो एक वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट था और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के जिस हॉस्टल में वो रहता था, पता नहीं आपने उस कमरे में विजिट किया है नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इस किस्म के एथलीट को इसी कमरे में कम से कम नहीं ठहराना चाहिए, उसको एक प्रॉपर एकोमोडेशन देनी चाहिए। और अगर स्टेट के लोग ये सुन रहे हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग सुन रहे हैं, आईपीसी मिनिस्ट्री के लोग सुन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी अरशद नदीम को उनको बड़ा डिसेंटली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि हमारा हीरो है, उन्होंने ओलंपिक में रिकॉर्ड किया। इस किस्म की फैसिलिटीज जो हॉस्टल की है ये बहुत बुरा हाल है। इवन मैं एक और जिक्र करूं, आपका जो पाकिस्तान का नंबर 2 जेवलिन थ्रोवर है, जब ये ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में के लिए कोरिया जा रहा था तो वो 10 मेंबर मतलब है कि 10 एथलीट्स के कमरे में उसको ठहराया गया था। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप सर ऑफिशियल के लिए भी तो कमरे चाहिए होते होंगे ना अलग अलग, तो सर जाहिर पे खिलाड़ी बेचारे तो 6-6 4-4 ठहरेंगे जब ऑफिशियल को। चले ऑफिशियल तो ये है कि सलमान भट्ट है वो तो घर जाता है, वो फिर मतलब मैं तमाम गेम्स की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे ऑफिशियल बेचारे 27 जाते हैं, 7 एथलीट जाते हैं, तो जाहिर है उनके लिए भी तो कमरे चाहिए ना।
असल में मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कम्प्लेक्स की यहाँ पे जो पीएसबी कोचिंग सेंटर है उसकी बात कर रहा हूँ कि उसमें देखे एथलीट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज के होते हैं। हाँ। इसमें आपके जो एलीट एथलीट्स है उनको प्रॉपरली आप हैंडल करते हैं। जिस तरह के क्रिकेटर्स हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को आपने हैंडल करना है, फिर पाकिस्तान की टीम में जब एक प्लेयर आता है उसको आपने डिफरेंट तरीके से हैंडल करना है, उनको ट्रीट करना है डिफरेंट तरीके से, उनको टॉप फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करनी है। अभी फुटबॉल में देखे एफसी ने और फीफा ने ये रूल रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि आपने टॉप क्लास होटल्स में अपनी टीमों को ठहराना है। तो अभी पाकिस्तान की टीम जब फुटबॉल की बाहर जाती है तो एफसी स्टैंडर्ड से कम होटल में आप उसको ठहरा नहीं सकते। तो ये है कि जो एलीट आपके एथलीट्स है वो जिस डिसिप्लिन के हैं उनको प्रॉपर तरीके से जो वो डिजर्व करते हैं उनको वही मिलना चाहिए। आलमजेब सैफी भाई, बिल्कुल आपका पॉइंट बहुत जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच आलमजेब साफी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आपका तबसरा रहा। और अभी आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात की तो फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे अपने वक्त के, जबरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट, क्योंकि क्रिकेट पे बात नहीं हो रही है वरना तो बबामा की दबंग इनकी गुफ्तगू सुनते। हक और सच की बात के साजिद खान भाई ने हमें ज्वाइन किया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी इतनी मोहब्बत का इतना प्यारा इंट्रो दिया है, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपका कितना शुक्रिया अदा करूं। साजिद भाई वाकई आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा शुक्रिया नहीं अदा किया करें। ये बताएं कि ये जो अभी फतह हासिल हुई है इसके बारे में तो कुछ जरा बताएं, क्या ह्यूस्टन में खुशियां रही? नसीम भाई मेरे पास अल्फाज नहीं है। पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन अरशद भाई ने जो कारनामा अंजाम दे दिया और ये पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जो जश्न बनाया जा रहा है, जश्न आजादी 14 अगस्त, मैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से मुझे 20 साल हो गए हैं। मेट्रो न्यूज चैनल की एकेडमी की पैदावार हूँ मैं। आमिर वसूल शेख, सीओ साहब, राना साहब, चांडियो साहब, काजिम भाई और पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यकीनी तौर पर जितनी खुशी का पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का जश्न का जमाना, तो ये मेट्रो न्यूज चैनल के तमाम ऑनर का भी उतनी ही खुशी का आलम है और मैं बयान नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान की जीत पूरी दुनिया में पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम को जोड़ा और पूरी दुनिया में अरशद भाई की बात रही, क्या मस्जिद हो, कहाँ खेल के ग्राउंड हो, सियासी मैदान हो, शो बिजनेस हो, एक ही बात हो रही है और एक ही बात है, अरशद भाई सलाम है उस माँ को, सलाम है उस धरती को। अगर चुन्नू की अगर बात की जाए, जिसके पास जूते ना हो, जिसके पास कपड़े ना हो, जो गन्ने से खेलता हो, उसने पाकिस्तान का गोल्ड मेडल लेके आके सबको जोड़ दिया है। खुदा के वास्ते क्रिकेटर अपने सरिया निकालो अपनी गर्दनों से, देखो ये है अल्लाह ताला भी उनके साथ होता है जिसकी अजमत, मेहनत और दुनिया में माँ बाप की दुआ से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। जो खासकर हम्बल देखें आप, क्या उसका इखलास है, क्या उसका अंदाज है, क्या माँ को गोद में उठाया उसने आने के बाद मकसद पैरों में जाके बैठ गया, ये सारी चीजें लर्न करने की जरूरत है। जो आपने बहुत अच्छी बात कही क्रिकेटर के हवाले से, बहुत सारे क्रिकेटर ऐसा करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन सब करना चाहिए। जी क्रिकेटर तो यकीनी तौर पर एक छूट गए हैं। क्रिकेटर की जो कारकर्दगी थी, अरशद भाई ने जो गोल्ड मेडल लिया, उनकी कारकर्दगी एक सवाल निशान बन गया। छुपे करोड़ों अरबों रुपया कमा लिए। करें इन हाउस क्रिकेटर जितना इन्होंने कमाया, जितने प्राइवेट लीग करें, आके फ्रंट पे वीडियो प्रोग्राम पे, बाबर साहब आपने तो कौन से माफी नहीं मांगी, आप आगे अरशद भाई की दुकान चमकाने के लिए आपकी वीडियो की जरूरत नहीं है। आपने जो कारनामा अंजाम दिया ना पाकिस्तान के लिए, सबसे पहले कौन से माफी मांगे? जो कारनामा आपने अंजाम दिया, जो कारकर्दगी आपने एशिया कप से 2-4 वर्ल्ड कप आपकी कप्तानी में पाकिस्तान फेल हुआ, तो अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें। हम्बल इंसान, हम्बल पाकिस्तानी, हम पे पाकिस्तान के साथ ऐसा जज्बेदारा प्लेयर मैंने अपनी दुनिया में नहीं देखा। जहां भी आप चले जाएं एक ही बात हो रही है, अल्लाह मियां नजर बद से बचाए अरशद भाई को, और अरशद भाई को यकीनी तौर पर और हिम्मत दे। आमीन आमीन। राशिद भाई, ये जो एक इम्पॉर्टेंट फतह हमें मिल गई है और बड़ी तगोदो के बाद हासिल हुई है, तगोदो जो थी वो एक इंडिविजुअल एफर्ट की थी, उनके कोचेस की थी, उनकी माँ बहन की दुआ थी, एथलेटिक्स फेडरेशन भी आ गई होगी,
सरकार का कोई बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई नहीं देता गेम्स के ऊपर, उनके अपने मसाइल बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। किस तरीके से इसको लॉन्चिंग पैड बनाया जा सकता है बेहतरी के लिए? देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं, सिर्फ सरकार को तो रखें अभी एक तरफ, तमाम गवर्नमेंट्स को। अरशद नदीम ने पूरी कौम के लिए एक मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, और जो मीडिया का रोल रहा है इसकी सेलिब्रेशन में और इसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करने में कौम के शाना बशाना, वो बहुत ही मिसाली है। इसके बहुत दूररस नताइज हैं और बहुत बहुत पायदार नताइज हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ तो एक फतह के बाद खत्म हो जाता है, हॉकी खत्म कर दी हमने राशिद भाई, आपने शुरू में लग रहा है यहाँ तो रस उसी वक्त निकालते हैं फिर खत्म। नहीं, ये कोई छोटी फतह नहीं थी। और आपने जैसे शुरू में कहा था कि ये सेलिब्रेशन 14 अगस्त तक, 14 ये एक दिन का तो आपने नहीं कहा कि अजय एक प्रोग्राम हुआ बात खत्म हो गई। अरशद नदीम की कारकर्दगी है, बच्चा आज पाकिस्तान का, चाहे वो कैम्ब्रिज का स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी गांव देहात का स्टूडेंट हो, आज हर बच्चे की जबान पर एक नाम है, अरशद नदीम। क्या वजह है? क्या इसमें की सरकार का रोल है? किसी और का रोल है? ये परफॉर्मेंस सीख रही है, परफॉर्मेंस बोल रही है। और अब हर एक को, लोगों को नाम ही नहीं पता था एथलेटिक्स का। जैवलिन थ्रो तो फिर बहुत बात की बात है, एथलेटिक्स का नहीं पता, ट्रैक एंड फील्ड का नहीं पता कि एथलेटिक्स को ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं, नहीं पता लोगों को। तो ये इस खेल की प्रमोशन के लिए। और आपको एक और बात पता था, चलो, एथलेटिक्स इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। तो आज अरशद नदीम ने हकीकतन कौम से उस खेलों की माँ को मिलवा दी है, मिलवा दिया है बिल्कुल। और खुद भी जब माँ से मिले तो कमाल मिले थे वो यहाँ पर। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच। सैयद नय्यरुद्दीन साहब एंड आलमजेब साफी साहब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फतह ऐसी है कि क्रिकेट को पीछे कर दिया। आप बांग्लादेश की टीम आ रही है, कोई क्रिकेट पे बात नहीं कर रहा, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया सिर्फ क्रिकेट पे बात करते हैं। भाई बाकी परफॉर्म करके दिखाओ, क्रिकेट को उठा के साइड में कर देंगे। जो परफॉर्म करेगा उसी पे डिस्कस होगा, उसी पे बात करेंगे, और जो बुरा परफॉर्म करेगा उस पर भी उसी तरीके से बात करेंगे यहाँ पर। खैर, अरशद नदीम की इस कामयाबी को जो है मैं बार बार कह रहा हूँ, लॉन्चिंग पैड बनाएं, वो प्राइवेट इदारे आ गए हैं, सपोर्ट करें इन बच्चों को, ये बार बार वक्त नहीं आता। अल्लाह ने के बाद।